फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम और कुछ जो रिकलेक्टेड क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कशन करा लेते हैं जल्दी से। जो हमारा जो मेंबर्स है वो लोग अपलोड किए हैं क्वेश्चंस जो है। अभी जो व्यू जा रहा है कि ये थियोरेटिकल है। सो फर्स्ट स्टेप में जैसे कि हमारा ये थियोरेटिकल ही आया है, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि पेपर थियोरेटिकल ही रहेगा पर मोर कॉन्सेप्चुअल है, राइट? आज वी हैव मेंशन्ड, सो दिस इज फॉर 2। सो वन मोर थिंग, you can join the in telegram @CAIIB focused, right? So for getting a link will be in the description to get the description to discuss in the group also, right? So some questions जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोविजंस। कुछ कोई कभी बोल रहे हैं कि आया है और नहीं आया है, सो स्टिल प्रोविजंस इज फ्री, यू कैन प्रिफर इट। सो पर ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये जो रेटिंग्स के ऊपर ये वाला फिक्स 100% एक क्वेश्चन आया है, राइट? और एक क्वेश्चन केस स्टडी ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, आई विल शो यू दिस इन द लास्ट। एंड और एक केस स्टडी जो लेटर ऑफ क्रेडिट, इसके बेसिस में आपका फुल्ली थियोरिटिकल ही आया है, राइट? लेट मी शो यू फर्स्ट। सो इसके बेसिस में जो पेपर है फुल्ली थियोरिटिकल है, राइट? और केस स्टडी बेस्ड है, सो यू कैन इजीली refer this if you have some knowledge, so you can easily answer this. So just analyze the questions and कुछ क्वेश्चंस के लिवरेज रेशियो, हमने जैसे बोले थे लिवरेज रेशियो क्या है, टायर 1 कैपिटल डिवाइडेड बाय कोर एसेट्स, राइट? टोटल एसेट्स। सो नेक्स्ट डीजीएपी फार्मूला, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस रिलेटेड रेटिंग माइग्रेशंस और कुछ क्वेश्चंस है। देखिए और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू और कुछ क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू एएलएम, एंटी एएलएम रिलेटेड, राइट? और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एएलएम रिलेटेड ही है। टायर 1 टायर 2 कैपिटल क्वेश्चंस है, यील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम से यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? एंड लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट द यील्ड after the in the last of the video. So we will provide some formulas. And what is tier 2 capital, राइट? टायर 2 कैपिटल में क्या किया जाता है, ईएफसी एक स्टडी है, राइट? और एसएलआर सीआर रेशियो के ऊपर भी एक स्टडी है। So this one is very important one, right? So SLR CRR के basis में time bucket के study and risk questions, there will be some more risk based questions. Then questions related to letter of credit, this is theoretical one, right? And treasury products and forex ones are very deeply as mentioned by the members, right? और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 10 years bond has modified duration 4.62, what is the price value? So these are the things, right? So 0.462 is the answer. So here this is 4.62 divided by 10 divided by 0.462, 0 point, right? So like this. और हर्सट रिस्क, ये वेरी एक इम्पोर्टेंट आपका जो रिस्क में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्सट रिस्क, राइट? और नेक्स्ट है टायर 1 टायर 2 एलोकेशंस रिलेटेड, ए फॉरवर्ड रेट से 5 क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट? और अराउंड 35 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, 35 आपका ये उल्टा हो गया इस टाइम, राइट? इट कैन से 65:35, इस टाइम 65% थियोरेटिकल केस स्टडी बेस है, कॉन्सेप्चुअल है, एंड 35 क्वेश्चंस आपका ओनली न्यूमेरिकल से। सो यू कैन इजीली स्कोर 50+, मैनी आर स्कोरिंग this 50+, right? So just go with positiveness, right? Attempt the paper and give your report, right? You can easily score better, right? So next जो है कुछ ट्रेजरी मैनेजमेंट से 10 मार्क क्वेश्चन आया है, और एलसी का न्यूमेरिकल नहीं, जो बोल रहे हैं कि थियोरिटिकल बेस्ड है, नॉर्मली थियोरिटिकल बेस्ड है और इसमें कंसेप्चुअल है इन एलसी, राइट? और these are the collected questions from the members only, right? So 5 marks related to various ratios. So आपका जो रेशियो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, रेस्ट रिगार्डिंग द एनपी एंड रिस्क। सो दिस टाइम आपका जो रिस्क फैक्टर है मॉड्यूल बी, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया गया है, राइट? सो यू कैन गो थ्रू दिस। सो वन केस स्टडी फ्रॉम एलसी मेमोरी, देयर इज नो कैलकुलेटेड, वन केस स्टडी फुल कैलकुलेशंस, राइट? सो एक केस स्टडी इसमें 10 मार्क है, एक केस स्टडी में आपका थ्योरी है एलसी में, और एक स्टडी में आपका न्यूमेरिकल फुल्ली कैलकुलेशन है, राइट? सो यू कैन गो थ्रू दिस प्रीशिपमेंट, एलसी मींस क्या, प्रीशिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट, उसी में से आया है, राइट? लेट मी शो यू द फॉर्मूला फॉर द यील्ड। सो यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड on a set of period of time by either the amount originally invested, और इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अमाउंट ओरिजिनली इन्वेस्टेड और करेंट प्राइस,
right, or current price. Remember this. Dividends or interest received divided by original amount invested or current price, right. So next yield can yield on cost. Yield on cost क्या होता है? जो होता है हमारा calculating by dividing the annual dividend paid and dividing it by purchase price. Annual dividend paid ये आपका है yield on cost. Remember this, right? And by purchasing price. और हमारा ये जो है dividend और interest received and divided by amount originally invested or current price. This is yield, right? और कोड 2 कैपिटल में क्या जाता है? लेट मी सो सी हियर आर समथिंग लाइक टायर 1 कैपिटल है प्राइमरी फंडिंग सोर्स ऑफ द बैंक. जो प्राइमरी फंडिंग है आपका कोर कैपिटल्स होगा, राइट. एंड टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स. रिमेंबर दिस, टायर 1 ये है. और जो क्वेश्चन हमारा है टायर 2 कैपिटल्स में क्या इंक्लूड रहता है? रिवैल्यूएशंस रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेटेड टर्म डेब्ट्स. दिस इज सबऑर्डिनेटेड वन. टायर 1 जो रहता है हमारा कोर कैपिटल रहता है, ये हमारा सबऑर्डिनेटेड रहता है, राइट. जनरल लोन लॉसेस रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स. सो ये जो है इंपॉर्टेंट है हमारा टायर 2 में. रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल, सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स, जनरल लोन लॉसेस एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, राइट. और टायर 1 कैपिटल में जाता है हमारा जो कोर फंडिंग प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स में क्या होता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स, राइट. सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हर्सट रिस्क, राइट. लेट मी शो यू व्हाट इज हर्सट रिस्क. सो इसमें देखिए व्हाट इज हर्सट रिस्क, राइट. इसमें हर्सट रिस्क में हम अच्छे से देख लेते हैं व्हाट इज हर्सट रिस्क. ये हमारा एग्जाम में है, वेरी इंपॉर्टेंट है. द रिस्क ऑफ लॉस इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग दैट वन पार्टी विल डिलीवर फॉरेन एक्सचेंज बट द काउंटर पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल फेल टू डिलीवर इट्स एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट इज ऑल्सो एंड नॉन एज सेटलमेंट रिस्क. मतलब एक पार्टी जैसे कि ए पार्टी है एंड बी है काउंटर पार्टी. ए हैज डिलीवर्ड द फॉरेन एक्सचेंज whatever the like one party will deliver the foreign exchange. A ने deliver कर दिया foreign exchange but the counter party was unable to, whatever the counter party financial institutions failed to deliver its end of the contract. इसको जो deliver करना था ये नहीं कर पाए. A ने deliver कर दिया, it's done, but B was unable to. This is counter party was unable to, and the institution was unable to settle or deliver the as per the contract. So it is also called as settlement risk. Remember this, simple. A ने आपका deliver कर दिया, दिस इज ए, और बी है काउंटर पार्टी इंस्टीट्यूशन से पकड़ लीजिए. ए ने डिलीवर कर दिया और ये जो बी को जब डिलीवर करना था ये नहीं किया. सो दिस इज सेटलमेंट रिस्क, राइट. सो इट इज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द टाइम डिलीवरी लैग बिटवीन टू करेंसीज. ये क्यों होता है? ये हमारा टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम डिलीवरी लैग हो जाता है. टाइम डिलीवरी क्या हो जाता है? लैग हो जाता है. सो इस केस में हमारा ये वाला रिस्क अराइज होता है, राइट. Right, so these are the very important questions. You can prepare for this. And one more thing, just go with positiveness. You can easily score it, right. Just try to utilize the 2 hours effectively, right. Analyze the questions and try to answer each questions with more accuracy in one go, right. It's theoretical one, more conceptual one, so you can analyze and you can easily score it, right. So just go and put your effort. So till that point, all the best for the one who are having the next exams. So till that point, if you like this video, subscribe and share with your friends. Thank you. And you can refer the description box where we have put the link so that you can follow and discuss with the others. Thank you.